हेलो एंड वेलकम टू जैम कैम यूट्यूब चैनल। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत किया जाता है। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो एमपी टेट है, मध्य प्रदेश टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसका नोटिफिकेशन जारी हो गया है। तो क्या क्या डिटेल्स हैं, कब एग्जाम होगा, कब से एप्लीकेशन फॉर्म है, क्या सिलेबस है, कितने क्वेश्चन आते हैं, सब कुछ डिस्कस करेंगे। एंड ये वीडियो ज़्यादातर ओरिएंटेड रहेगी उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने एमएससी केमिस्ट्री से किया और बीएड यानी कि जो पीजीटी केमिस्ट्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं एमपी टेट में, उन सभी के लिए ये वीडियो रहने वाली है। एमपी टेट 2022 का नोटिफिकेशन आ गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए मेरे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल, मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग तथा मध्य प्रदेश शासन, ये सब यहाँ पे है। परीक्षा संचालन के लिए यहाँ पे दी गई उच्च माध्यमिक, इसको आपको नोट करना है यहाँ पे कि ये है आपका उच्च माध्यमिक यानी कि उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए पीजीटी की पोस्ट के लिए ये पात्रता परीक्षा होगी और ये 2023 में ही होगी आपका बेसिकली। तो सबसे पहले बात ये कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं 12 जनवरी 2023 से। 12 जनवरी 2023 से आपके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं और आप 12 जनवरी 2023 से और 27 जनवरी तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है। तो अनारक्षित यानी कि अनरिजर्व्ड के लिए 500 रुपए प्रति प्रश्न पत्र लगेंगे और जो आपके SC ST वगैरह होते हैं तो 250 रुपए प्रति प्रश्न पत्र लगेंगे। यानी कि अगर आपको फॉर एग्जांपल पीजीटी केमिस्ट्री के लिए अप्लाई करना है तो आपको 500 रुपए एप्लीकेशन फॉर्म लगेगी अगर आप अनरिजर्व्ड हैं। अदर स्टेट के स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। अदर स्टेट के स्टूडेंट किसी भी कैटेगरी के क्यों ना, वो अनरिजर्व्ड ही माने जाते हैं। ठीक है। अदर स्टूडेंट्स के जो है अदर स्टेट्स के स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है। तो ये यहाँ पे मेन डिटेल्स थी। उसके बाद देखिए भाई एक काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। देखिए यहाँ पे जो आपका ये टेट का पेपर होगा इसमें 120 मार्क्स की आपसे केमिस्ट्री पूछी जाएगी, है ना। और वो 11th-12th लेवल की केमिस्ट्री पूछी जाएगी। मेरे पास प्रीवियस ईयर भी अवेलेबल है, मैं उसका भी सॉल्यूशन बहुत जल्दी प्रोवाइड करवाऊंगा आपको। ठीक है। तो एंड बाकी का जो मटेरियल अभी बताऊंगा 30 मार्क्स का ही है। तो 120 मार्क्स इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट, यानी कि सब्जेक्ट आपका बहुत अच्छे से तैयार होना चाहिए अगर आप इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं। और उस सब्जेक्ट को क्रैक करने के लिए हमारे पास एक बहुत ही शानदार कोर्स फॉर ऑल पीजीटी एंड टेट केमिस्ट्री एग्जाम्स, जिसमें आपको कंप्लीट सिलेबस के वीडियो लेक्चर मिलते हैं। 11th से एमएससी लेवल तक के टॉपिक कवर्ड हैं। 600 प्लस वीडियोज हैं। पीवाईक्यू सॉल्यूशन भी मिलेगा, टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। जो भी स्टूडेंट एमपी टेट में पीजीटी केमिस्ट्री के लिए अप्लाई कर रहा है और 120 मार्क्स में से 100 प्लस स्कोर करना चाहता है तो आप हमारा ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन कोर्स है। इन दोनों नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए जो भी स्टूडेंट इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए इंटरेस्टेड है। अब आइए आगे की सारी इंफॉर्मेशन देखते हैं। आपका जो परीक्षा होगा, देखिए ज्यादा टाइम है ही नहीं आपके पास। जनवरी फरवरी आपके पास 2 महीने का टाइम है। तो 1 मार्च 2023 को आपका पेपर होगा। ये प्रथम पाली में भी होगा यानी कि सुबह 7 से 8 बजे, और द्वितीय पाली में मतलब ये अभ्यर्थियों के लिए रिपोर्टिंग टाइम है। ये ना पेपर के लिए कितना टाइम मिलेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए पेपर के लिए आपको मिलेंगे 2.5 घंटे। पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए 2.5 घंटे मिलेंगे आपको। ठीक है। यानी कि अभी 150 क्वेश्चन आएंगे, 150 क्वेश्चन आएंगे और 150 मिनट ही आपको मिलेंगे पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एलिजिबिलिटी के बारे में यहाँ पे बताया गया है। पद का विवरण तो मैंने बता दिया, उच्च माध्यमिक हायर सेकेंडरी टीचर आप इसको बोल सकते हैं, पीजीटी ही बोल सकते हैं। पद की श्रेणी ये द्वितीय श्रेणी है। ठीक है। एंड यहाँ पे देखिए शैक्षणिक ये रहा भाई, यानी कि एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं इसमें। तो संबंधित विषय में द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर की उपाधि के साथ बीएड या उसके समकक्ष, यानी कि अगर आप यहाँ पे पीजीटी केमिस्ट्री के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो एक तो आपके पास एमएससी होनी चाहिए, प्लस में बीएड होनी चाहिए। और लास्ट ईयर के जो स्टूडेंट है, फॉर एग्जांपल अगर आप बीएड लास्ट ईयर में है, फाइनल ईयर में, तो भी आप एलिजिबल है। अगर आपने एमएससी कर ली है और आप बीएड लास्ट ईयर में तो आप एलिजिबल है। अगर आपने पहले बीएड कर ली थी और अभी आप एमएससी लास्ट ईयर में है तो भी आप एलिजिबल हैं। यानी कि फाइनल ईयर के स्टूडेंट एलिजिबल हैं इसको फॉर्म फिल करने के लिए। ठीक है। तो यहाँ पे एमएससी, अब देखो अब बोलेंगे सर केमिस्ट्री के लिए किस किस सब्जेक्ट में एमएससी का होना जरूरी है। वैसे तो वो लास्ट में मुझे मिला, ये सारा ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस में है, तो मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे देखिए जो भी एमएससी अगर आप चाहते हैं कि किस सब्जेक्ट में आपकी हो तो एमएससी किस सब्जेक्ट में होनी चाहिए। बायोकेमिस्ट्री भी चल जाएगी केमिस्ट्री के लिए,
अप्लाइड बायोकेमिस्ट्री भी चल जाएगी, अप्लाइड केमिस्ट्री भी चल जाएगी, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, फार्मा वाले हो गए, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, इतनी ब्रांच में अगर आपने एमएससी की है तो आप एलिजिबल है यहाँ पे पीजीटी केमिस्ट्री के लिए, बेसिकली है ना। यहाँ पे आप जो है उसके लिए एलिजिबल रहेंगे अगर आपने इनमें से किसी में भी एमएससी की हुई है। तो वहां पे लिखा होता ना कि एमएससी प्लस बीएड, तो एमएससी इनमें से किसी में भी सब्जेक्ट में की है तो आप केमिस्ट्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब वापिस चलते हैं और एलिजिबिलिटी वगैरह और सारी डिटेल्स को चेक करते हैं जल्दी से। तो ये मैंने आपको बता दिया यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे देखिए, यस दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। देखिए ये एक बेसिकली क्वालिफाइंग एग्जाम है, ऐसा नहीं है कि भाई टॉप के कुछ बच्चों को उठाएंगे, पहले ही बता रखा है भाई आपका जो पेपर होगा अन्य कैटेगरी को उसमें 60% मार्क्स लेने हैं, अन्य कैटेगरी को उसमें 60% मार्क्स लेने। मान लीजिए आपका 150 मार्क्स का एग्जाम है तो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट को 90 नंबर लेने हैं, जिसने 90 नंबर ले लिया उसका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। और जो है आपका ये वाले तो उनको यहां पे लेने पड़ेंगे, इसका हाफ कर दीजिएगा 75। उनको कितने लेने पड़ेंगे भाई? 75 लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये 50% हो गया और वो 60% हो गया, तो आपका क्वालिफाई हो जाएगा अगर इतने नंबर आपके आ जाते हैं तो। उसके बाद आगे बात करते हैं यहाँ पे शिक्षक पात्रता परीक्षा में। भाई ये ऐसा नहीं कि एग्जाम क्वालिफाई हो गया तो आपको जॉब मिल जाएगी, नहीं, दिस इज टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट है, एलिजिबिलिटी टेस्ट है। इसके बाद आप एमपी में जब वैकेंसीज निकलेंगी तो वहां पे फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल रहोगे, है ना। इसका मतलब ये नहीं कि ये हो गया तो जॉब लग जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं। उसके बाद देखिए आजीवन वैधता रहेगी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने एक बार एमपी टेट क्लियर कर लिया तो पूरी आजीवन वो वैलिड रहेगा। ठीक है, उसके बाद शिक्षक के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु विभाग द्वारा, देखो यही बात लिखी हुई यहाँ पे, शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु विभाग द्वारा विज्ञापन जारी कर शिक्षक चयन परीक्षा आयोजित की जाएगी। शिक्षक पात्रता परीक्षा में विद्यार्थियों को शिक्षक चयन में सम्मिलित होना होगा। यही बात बता रहा है कि पहले आप एमपी टेट को क्लियर कीजिए, उसके बाद जो वैकेंसीज निकलेंगे उनमें इन्हीं को एलिजिबल माना जाएगा जिसके पास एमपी टेट का ये क्वालिफाई होगा। उसके बाद यहाँ पे बताई गई हैं सारी बातें, आप देख सकते हैं इसमें ये लिखा हुआ जो अंतिम वर्ष है। शिक्षक पात्रता परीक्षा में भाग लेने वाले आवेदक जो निर्धारित शैक्षणिक या व्यावसायिक योग्यता अर्जित करने के लिए अंतिम वर्ष में है, वो भी पात्रता में बैठने के लिए मान्य होंगे। ठीक है, जो लास्ट ईयर वाले भी इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद देखिएगा भाई यहाँ पे पदों का वेतन, तो पद की विवरण क्या होगी भाई? उच्च माध्यमिक शिक्षक, न्यूनतम वेतन आपका है 36,200 प्लस में महंगाई भत्ता, और ये बाद की बातें होंगी सारी, ये तो ये रहा। उसके बाद देखिए यहाँ पे अब ये जो आपका पेपर होगा ये एमपी मध्य प्रदेश में ही होगा, जो अदर स्टेट के उनको भी वहीं पे अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये 17 सिटी है जहां पे आप अपना सिटी सेंटर डाल सकते हो, जहां पे भी एग्जाम सिटी डाल सकते हो। जैसे भाई देखो भोपाल हो गया, ग्वालियर हो गया, इंदौर हो गया, सागर हो गया, उज्जैन हो गया, रतलाम हो गया, तो इनमें आप कहीं पे भी जो है आप डाल सकते हैं। ठीक है, 4 परीक्षा केंद्र आपको बताने हैं, उनमें से किसी में भी आपको मिल सकता है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। यस दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। यहां पे देखो सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे, पेपर पैटर्न है ये हमारा पेपर पैटर्न। पात्रता परीक्षा हेतु 150 अंक का एक प्रश्न पत्र होगा और 2.5 घंटे आपको मिलेंगे। सारे क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप के रहेंगे, 4 विकल्प में से एक सही होगा। देखिए यहां पे यस दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, यहां पे नेगेटिव मार्किंग भी है, यहां पे नेगेटिव मार्किंग भी है। अगर आपके 4 प्रश्न गलत हुए तो 1 नंबर कट जाएगा, यानी कि 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। यहां पे नेगेटिव मार्किंग भी है 1/4 वाली। ठीक है, प्रश्न पत्र के 2 भाग होंगे, भाग ए एंड भाग ब। ठीक है, तो भाग ए में सभी के लिए अनिवार्य होगा, भाग बी आपके शामिल विषयों में से किसी एक विषय का चयन करना होगा। भाग ए तो सभी का है, भाग बी में केमिस्ट्री वालों के लिए केमिस्ट्री आएगी, फिजिक्स वालों के लिए फिजिक्स आएगी, तो आपके लिए तो केमिस्ट्री आएगी। अब देखो जो भाग ए है उसमें भी क्या होगा, सामान्य हिंदी के 8 प्रश्न होंगे जो कि 8 मार्क्स के होंगे। उसके बाद सामान्य अंग्रेजी के 5 प्रश्न होंगे, 5 मार्क्स के होंगे। उसके बाद सामान्य ज्ञान व ये घटनाएं वगैरह जो है इसके 7 प्रश्न होंगे, और ये रहा। उसके बाद जो आपका पैडागोगी है, पैडागोगी शिक्षा शास्त्र, उसके 10 क्वेश्चन होंगे। तो कुल मिला के जो पार्ट ए है सिर्फ 30 क्वेश्चन आएंगे और 30 मार्क्स के, 150 में से सिर्फ 30। उसके बाद जो सब्जेक्ट है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, उसके 120 क्वेश्चन आएंगे। और आप 120 अगर सब्जेक्ट आपका अच्छा है तो
ये ज्यादा अहमियत रखेगा नहीं। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें भाग ब में, तो यहां लिखा हुआ है भाग ब 120 अंक का होगा। इस प्रश्न पत्र में 120 ही प्रश्न पूछे जाएंगे इनमें से किसी सब्जेक्ट का। तो जैसे अपना 8 नंबर हो गया रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री, तो 120 प्रश्न आएंगे और 120 अंक। तो दिस इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट, और इसी की प्रिपरेशन के लिए मैंने आपको कोर्स सजेस्ट कर दिया है। देरी बिल्कुल भी नहीं करनी है, सोचने का टाइम नहीं, 2 महीने तो रह गए हैं, बिल्कुल भी सोचने का टाइम नहीं है। आज से जैसे ये वीडियो देखो, एक दिन में डिसीजन लेके और फटाफट से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें। तो ये स्टार्ट करेंगे भाई अपनी प्रिपरेशन। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है भाग ए में सामान्य ज्ञान, ये सारी बातें बताई गई हैं, इनका सिलेबस वगैरह है। दूसरी बात यहाँ पे देखिए, प्रश्न पत्र के भाग बी की विषय वस्तु का स्तर स्नातकोत्तर स्तर के समक्ष होगा। स्नातकोत्तर बोले तो एमएससी लेवल तक की चीजें होंगी। इस प्रश्न पत्र में मध्य प्रदेश राज्य के कक्षा 9 व 10 के प्रचलित पाठ्यक्रम की विषय वस्तु पर आधारित, लेकिन इनका कठिनाई स्तर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 9 10, बट मैंने पेपर देखा है, पेपर में आपसे 11 12th लेवल की केमिस्ट्री पूछी जा रही है। मेरे पास एक प्रीवियस ईयर है, ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया है, उसका सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। तो वहां पे मैंने देखा है कि 11 12th लेवल के क्वेश्चंस हैं। तो इसको छोड़ दें, ये कोर्स में मैं आपको स्ट्रेटजी बता दूंगा कि किस तरीके से प्रिपरेशन करना, बढ़िया प्रिपरेशन हो जाएगी। उसके बाद आगे बात करते हैं, ये सिलेबस दिया हुआ है भाई, जो भाग ए था उसके कुल 30 अंक का सिलेबस दिया हुआ है। सामान्य हिंदी में क्या क्या पूछेंगे, विलोम शब्द, शब्दावली, व्याकरण, ये सब। इंग्लिश में ये पूछेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपको आइडिया लग जाएगा कि ये भाग ए का है। ठीक है, भाग ए इज नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट। उसके बाद पैडागोगी, रीजनिंग एबिलिटी, न्यूमेरिक, ये सारा इसका भी आप ले लीजिए। भाग ए के बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे यहाँ पे। यस, दिस इज इंपॉर्टेंट। जो 120 मार्क्स की आएगी, ये केमिस्ट्री का सिलेबस दिया हुआ है उसी प्रोस्पेक्टस में। अब वहां पे भले ही लिख रखा है कि 9 10th लेवल की, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे दिख रहा है ये सारा ही 11 12th का सिलेबस है। सबसे पहला टॉपिक है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, तो ये 11th का पहला ही टॉपिक है। स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है, ये सारे फिजिकल केमिस्ट्री। इक्विलिब्रियम, एनवीएस में भर भर के क्वेश्चन आए थे इक्विलिब्रियम से। सरफेस केमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, रिडॉक्स एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सॉल्यूशन, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। यहाँ पे देखो सॉलिड मिस कर रखा इन्होंने, सॉलिड मिस कर रखा, लेकिन सॉलिड को भी पढ़ लेना भाई, सॉलिड को भी पढ़ लेना। ये रहा देखो सॉलिड, ये रहा सॉलिड्स क्लासिफिकेशन। तो कई चीजें ऐसी है जो दिखती नहीं है लेकिन होती हैं, वो छुपी हुई होती हैं। तो वो पूरा मैंने सिलेबस करवाई रखा है, वो देखोगे तो बहुत अच्छे से आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो ये पूरा 11 12th का सिलेबस है। यहाँ पे देखिए, इनऑर्गेनिक फिजिकल के वो टॉपिक आ गए, थर्मोडायनेमिक्स आ गए, देखो यहाँ पे केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर आ गया, ये इंग्लिश में दिख रहा है। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, ठीक है, यहाँ पे ये मेटलर्जी हो गया, हाइड्रोजन हो गया, एस ब्लॉक हो गया, पी ब्लॉक। यानी कि 11 12th का पूरा सिलेबस जो है आपका, वही इस पेपर का सिलेबस रहेगा। और मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का लेवल भी देखा था, तो उस लेवल में भी यही पता लग रहा है कि 11 12th लेवल के ही क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे थे। ठीक है, डी ब्लॉक हो गया, कोऑर्डिनेशन हो गया, ऑर्गेनोमेटालिक्स हो गया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो है इनऑर्गेनिक में बेसिक वाला पार्ट आ गया, आइसोमेरिज्म हो गया, हाइड्रोकार्बन, साइक्लोअल्केन, अल्कीन, सब। यानी कि 11 12th का पूरा सिलेबस आपका यहाँ से पूछा जा रहा है। ठीक है, होप कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। सिलेबस मैंने बता दिया 11 12th लेवल का है। अच्छा भाई, अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मध्य प्रदेश, जो इस पेपर में जो है हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं। तो हमारा कोर्स जो है ना, बेसिकली उसमें कंटेंट तो इंग्लिश में है लेकिन एक्सप्लेनेशन हिंदी में है। अब देखिए, अगर हिंदी इंग्लिश मीडियम में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। केमिस्ट्री की बात करेंगे, ऑर्गेनिक में देखिए जो रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, उसको हिंदी में भी फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन बोला जाता है। डिफरेंस पता कहाँ आता है? टर्मिनोलॉजी का डिफरेंस आता है बस, और कंसेप्ट में कोई डिफरेंस नहीं होता। टर्मिनोलॉजी सीखना कोई बड़ा मुश्किल नहीं है, आप इजीली सीख जाएंगे। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इंग्लिश में केमिस्ट्री को केमिस्ट्री बोलते हैं, हिंदी में रसायन शास्त्र बोलते हैं, बस ये डिफरेंस है भाई। जब केमिस्ट्री आए आपको रसायन शास्त्र का पता कर लेना है। और तो भाई बहुत अच्छे से कोर्स कवर किया गया है। कोर्स की सारी डिटेल्स के लिए मैंने आपको वैसे बता भी दी है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से हमारी ऐप भी डाउनलोड कर लीजिए ताकि आपकी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो जाए। ठीक है, ये सब है। एमपी टैट का जो पेपर हुआ था 2018 में, 18 वाले का 19 में हुआ था, वो मेरे पास है। उसका जो 120 क्वेश्चंस है उनका सॉल्यूशन मैं बहुत जल्दी लेके आऊंगा इस चैनल पे। तो आप सभी इसको सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर जरूर करना है। और जो भी स्टूडेंट सीरियस है इस एग्जाम को लेके, क्रैक करना चाहते हैं, तो इस कोर्स को एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।